नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जीपीएम डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एट ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे अ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर ऑफ शालाक्य तंत्र, दैट इज स्वेद। इसकी परिभाषा चरक सूत्र स्थान 22 में इस प्रकार है: स्तम गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेदकारकम, अर्थात जो द्रव्य या उपाय शरीर की जकड़ाहट, भारीपन व शीत को नष्ट करता है तथा स्वेद को बाहर निकालता है, वह कर्म स्वेदन कहलाता है। आयुर्वेदीय चिकित्सा में पंचकर्म का अन्यतम स्थान है। पंचकर्म से पूर्व रोगी को पूर्व कर्म भी नितांत आवश्यक है। पूर्व कर्म में 2 कर्म आते हैं, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन से शिथिल हुए दोष स्वेदन के द्वारा द्रवीभूत हो जाते हैं। अतः पूर्व कर्म रूप में व स्वतंत्र रूप में ही स्वेदन का अत्यंत महत्व है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वेदन के भेद। बल अनुसार स्वेदन के प्रकार 3 बताए हैं चरक सूत्र स्थान 14 में: महास्वेद, मध्यम स्वेद और दुर्बल स्वेद। द्रव्यों के अनुसार भी आचार्य ने 2 प्रकार का स्वेद माना है, स्निग्ध स्वेद और रुक्ष स्वेद। फिर आते हैं सअग्नि स्वेद। सअग्नि स्वेद के भेद हैं 13: संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद, अवगाहन स्वेद, जेंताक स्वेद, अश्मग्न स्वेद, कर्षु स्वेद, कुटी स्वेद, भू स्वेद, कुंभी स्वेद, कर्षु स्वेद, होलाक स्वेद। इसके बाद चतुर्विध स्वेद बताए हैं सुश्रुत और वाग्भट ने, जो कि हैं ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, उष्म स्वेद और द्रव स्वेद। ठीक है। ताप स्वेद जो कि हाथों को कांस्य पात्र, लोह गोलक, बालूपिंड, वस्त्र, रुई, घटिका आदि को अग्नि पर तप्त कर स्वेदन योग्य स्थान पर स्वेद देना ताप स्वेद कहलाता है। उसके बाद आता है उपनाह स्वेद। दोषानुसार द्रव्यों में सिक्तकर व कल्क जैसा बनाकर स्वेदन स्थान पर गर्म कर अथवा ऐसे ही बांधना उपनाह स्वेद कहलाता है। उपनाह स्वेद को 12 घंटे से अधिक नहीं बांधना चाहिए। जंगल देश व ग्रीष्म व शरद ऋतु में इसे 12 घंटे से पूर्व ही खोलना उचित है, ऐसा विधा के परिहार्यार्थ किया जाता है। तीसरा स्वेद है द्रव स्वेद, जो औषधि द्रव क्वाथ आदि को कोष नहीं स्वेदन स्थल पर डालना, अर्थात परिषेक रूप में अथवा इस कोषण द्रव को कुंड या द्रोणी में डालकर उसमें अवगाहन करने से अवगाहन रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर आता है उष्म स्वेद। अग्नि पर तप्त पदार्थ का सीधा अथवा लगभग सीधा संयोग स्वेदन योग्य स्थल पर करवाया जाता है, इसको उष्म स्वेद कहते हैं। पिंड, नाड़ी, घनाश्म, कुंभीकूप, कुटी और जंताक विधियों से उष्म स्वेद किया जाता है। उसके बाद आता है निरग्नि स्वेद। निरग्नि स्वेद के 12 प्रकार का होता है: व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रावरण, क्षुधा, बार बार मद्य आदि का सेवन, भय, क्रोध, उपनाह, नियुद्ध, आतप, पैदल चलना और बाहर ढोना। आचार्य सुश्रुत ने इनमें से मद्य व उपनाह व भय, भार उठाना इनकी गणना ना करके अधु व भार उठाना सम्मिलित किया है। ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में स्वेदन के लिए ताप स्वेद का प्रयोग किया जाता है। रोग आक्रांत प्रदेश का अग्नि पर हाथों को गर्म कर सेक किया जाता है। हाथों के अतिरिक्त वस्त्र का भी प्रयोग स्वेदन के लिए किया जाता है। वस्त्र को भी उष्ण कर प्रभावित स्थान का स्वेदन किया जाता है। इस विधि के द्वारा स्वेदन करने में
अधिक समय लगता है, अतः नाड़ी स्वेद का प्रयोग भी किया जाता है क्योंकि इस विधि के द्वारा शीघ्र स्वेदन हो जाता है। फिर दोष भेद से स्वेद विधान। कफ जनित रोगों में ताप स्वेद एवं उष्ण स्वेद, साग्नि स्वेद का प्रयोग करें। उपनाह स्वेद यानी निरग्नि स्वेद में बंधन किया जाता है। इसका प्रयोग पित्तयुक्त वायु या कफ के विकारों में किया जाता है। शुद्ध वात जनित रोगावस्था में द्रव स्वेद करना चाहिए। ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों में सअग्नि व निरग्नि दोनों ही प्रकार का स्वेद करणीय है तथा नेत्र रोगों में नेत्र रक्षा करते हुए ताप, द्रव, नाड़ी या वाष्प पिंड प्रकार का स्वेद प्रयोग बताया गया है। मुख रोगों में वाष्प या नाड़ी ताप स्वेद, कर्ण रोगों में ताप व नाड़ी स्वेद, नासा रोगों में गुरुप्रावरण, उष्ण सदन, नाड़ी या वाष्प स्वेद, जबकि शिरो रोगों में इसके अतिरिक्त पिंड, उपनाह, परिषेक प्रकार से स्वेद किया जाता है। मन्यग्रीवा आदि रोगों में पिंड, ताप, द्रव, वाष्प आदि स्वेद प्रकारों का विधान है। आगे प्रत्येक प्रयोगों का विधान निर्दिष्ट है। स्वेदन का निर्देश किन किन रोगों में किया जाता है? प्रतिशाय, कास, हिक्का, श्वास, कफ के द्वारा स्रोतों के भर जाने से जिनका शरीर गुरु हुआ है, कर्ण व मन्याशूल, शिरशूल, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात, विनामक, कोष्ठाना, विबंध, मूत्राघात, विशेष जम्भाई होना, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, कुक्षिग्रह, गृध्रसी, मूत्रकृच, अंडकोश वृद्धि, अंगमर्द, पाद, जानु, उरु व जंघा में शूल, शोथ, खली रोग, आमदोष, शीतजन्य रोग, कंपवात, वातकंटक, अंगों का संकोच, वात, सर्वांगशूल, अंगों में स्तंभन, गुरुत्व व शून्यता, इनमें सब में स्वेदन का निर्देश है। फिर आता है मुख रोग चिकित्सा में स्वेदन उपक्रम का विधान। ओष्ठ विकारों में दोषानुसार वाष्प, ताप व पिंड स्वेद किया जाता है, परंतु दंत मूलगत, दंत, तालु व सर्वसर मुख रोगों में स्वेदन किस प्रकार किया जाता है इसका स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। वाष्प अथवा नाड़ी स्वेद ही उपयुक्त प्रतीत होता है व इसके अतिरिक्त कोष्ण द्रव से कवल गंडूष करके भी स्वेदन किया जा सकता है। वातजोष रोग की चिकित्सा में स्वेद अर्थात स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग नाड़ी स्वेद में किया गया है। कफजोष रोग में भी धूम व कवल के साथ स्वेदन कल्प का निर्देश किया जाता है, अतः रुक्ष द्रव्यों से स्वेदन करना चाहिए। मेदोजोष रोग की चिकित्सा में भी शोधन पूर्व स्वेदन का प्रयोग करने का विधान आप्त आचार्यों द्वारा किया गया है। आचार्य ने शीतदंत रोग में स्वेदन करके लेखन कर्म करने का निर्देश किया है। कृमिदंत रोग में भी आचार्य ने स्वेदन का विधान किया है और दंत शूल में अर्क के दूध में मकोए का रस मिलाकर स्वेदन करने से दांतों का हिलना अवश्य बंद हो जाता है। तालुशोष रोग की चिकित्सा के लिए भी स्वेदन का निर्देश किया गया है। कर्ण रोगों की चिकित्सा में नाड़ी स्वेद या वाष्प स्वेद, पिंड स्वेद प्रकार से स्वेदन करने का विधान है। कर्णकंडों के उपचार के लिए भी आचार्य ने स्वेद का विधान किया है। कर्णगूत या कर्णविट में आचार्य सुश्रुत ने कर्णगत मैल को प्रथम तेल प्रक्षेप के द्वारा प्रक्लेदित कर स्वेदन कर्म से द्रवीभूत करके शलाका यंत्र से बाहर निकालने का निर्देश किया है। कर्ण प्रतिनाह में आचार्य ने स्नेहन स्वेदन करने का निर्देश किया है। कर्णशूल के रोगी को वातनाशक द्रव्यों की युक्त स्नेह से स्नेहन कर स्वेदित करें, पश्चात नाड़ी स्वेद तथा पिंड स्वेद से पुनः कर्ण प्रदेश को स्वेदित करें। कर्णशूल में नाड़ी स्वेद उपयोगी द्रव्य होते हैं बिल्व, एरंड, अर्क, पुनर्नवा, कैंथ, धतूरा, शिग्रू, वस्तगंधा, अश्वगंधा, अरणी या वेणु। उपयुक्त द्रव्यों को यव कूटकर कांजी में पकाकर दिया गया स्वेद कफ और वात से उत्पन्न कर्णशूल को नष्ट करता है।
कर्णशूल से उपयोगी जांगम द्रव्य होते हैं मत्स्य, कुक्कुट और लाव। इन प्राणियों के मांस या मांस से बनाए क्वास से या दूध से पिंड स्वेद करने पर कर्णशूल नष्ट होता है। फिर है कर्णपाली संशोषण। इसके लिए यत्नपूर्वक स्वेदन करना चाहिए, पश्चात धीरे धीरे कर्णपाली का संवर्धन करना चाहिए। वातज कर्णशूल में मांस रस का भोजन करके वातग्न द्रव्यों से सिद्ध घृत रात को पिएं और कान का स्वेदन करें। ओष्ठ विकारों में दोष अनुसार वाष्प, ताप व पिंड स्वेद किया जाता है, परंतु दंत मूलगत, दंत, तालु व सर्वसर मुख रोगों में स्वेदन किस प्रकार किया जाता है इसका स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। वाष्प अथवा नाड़ी स्वेद ही उपयुक्त प्रतीत होता है व इसके अतिरिक्त कोष्ण द्रव से कवल गंडूष करके भी स्वेदन किया जा सकता है। वातज ओष्ठ रोग की चिकित्सा में स्वेद अर्थात स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग नाड़ी स्वेद में किया गया है। कफजोष रोग में भी धूम व कवल के साथ स्वेदन कल्प का निर्देश किया जाता है, अतः रुक्ष द्रव्यों से स्वेदन करना चाहिए। मेदोजोष रोग की चिकित्सा में भी शोधन पूर्व स्वेदन का प्रयोग करने का विधान आप्त आचार्यों द्वारा किया गया है। आचार्य ने शीतदंत रोग में स्वेदन करके लेखन कर्म करने का निर्देश किया है। कृमिदंत रोग में भी आचार्य ने स्वेदन का विधान किया है और दंत शूल में अर्क के दूध में मकोए का रस मिलाकर स्वेदन करने से दांतों का हिलना अवश्य बंद हो जाता है। तालुशोष रोग की चिकित्सा के लिए भी स्वेदन का निर्देश किया गया है। कर्ण रोगों की चिकित्सा में नाड़ी स्वेद या वाष्प स्वेद, पिंड स्वेद प्रकार से स्वेदन करने का विधान है। कर्णकंडों के उपचार के लिए भी आचार्य ने स्वेद का विधान किया है। कर्णगूत या कर्णविट में आचार्य सुश्रुत ने कर्णगत मैल को प्रथम तेल प्रक्षेप के द्वारा प्रक्लेदित कर स्वेदन कर्म से द्रवीभूत करके शलाका यंत्र से बाहर निकालने का निर्देश किया है। कर्ण प्रतिनाह में आचार्य ने स्नेहन स्वेदन करने का निर्देश किया है। कर्णशूल के रोगी को वातनाशक द्रव्यों के युक्त स्नेह से स्नेहन कर स्वेदित करें, पश्चात नाड़ी स्वेद तथा पिंड स्वेद से पुनः कर्ण प्रदेश को स्वेदित करें। कर्णशूल में नाड़ी स्वेद उपयोगी द्रव्य होते हैं बिल्व, एरंड, अर्क, पुनर्नवा, कैंथ, धतूरा, शिग्रू, वस्तगंधा, अश्वगंधा, अरणी या वेणु। उपर्युक्त द्रव्यों को यव कूटकर कांजी में पकाकर दिया गया स्वेद कफ और वात से उत्पन्न कर्णशूल को नष्ट करता है। कर्णशूल से उपयोगी जांगम द्रव्य होते हैं मत्स्य, कुक्कुट और लाव। इन प्राणियों के मांस या मांस से बनाए क्वास से या दूध से पिंड स्वेद करने पर कर्णशूल नष्ट होता है। फिर है कर्णपाली संशोषण। इसके लिए यत्नपूर्वक स्वेदन करना चाहिए, पश्चात धीरे धीरे कर्णपाली का संवर्धन करना चाहिए। वातज कर्णशूल में मांस रस का भोजन करके वातग्न द्रव्यों से सिद्ध घृत रात को पिएं और कान का स्वेदन करें। कफज कर्णशूल में वमन के पश्चात धूम, नस्य, गंडूष व स्वेद का प्रयोग करें। आचार्य सुश्रुत ने शौथु भ्रष्टु रोग में स्वेद का प्रयोग करने का निर्देश किया है। दीप्त रोग में शिर में अल्प स्वेदन का विधान है। वातज प्रतिशाय में स्वेद व नस्य द्वारा चिकित्सा करें। कफज प्रतिशाय में दोष पाकात घी का सिर में लेप करने के बाद स्वेदन और परिषेक करें। सब प्रकार के प्रतिशायों में सबसे प्रथम वात रहित गृह में आवास करें व स्नेहन स्वेदन आदि का प्रयोग करें। 9 प्रतिशय को छोड़कर सब प्रतिशयों में घृतपान करवाने के पश्चात स्वेदन करवाना चाहिए। अपक्व प्रतिशय को पकाने के लिए अम्ल पदार्थों से स्वेदन करना चाहिए। शिर में स्नेहन व स्वेदन कर्म करने के पश्चात नस्यादि द्वारा प्रतिशय की दोषानुसार चिकित्सा करें और अपीनस और पूतिनस्य रोग में सर्वप्रथम स्नेहन व स्वेदन कराना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वेदन का विधान शालाक्य तंत्र में किया गया है।
आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.